बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त आज बात करेंगे सारिम केस के हवाले से न्यू अपडेट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कि सारिम केस के हवाले से कोई नई अपडेट नहीं आई, मगर अब जो डेट आई है अपडेट, तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि इस केस को फाइलों में बंद होने से पहले पहले सारिम के माँ बाप को इंसाफ मिल सके। इस वक्त सारिम के माँ बाप सरापा एहतजाज हैं और उनका एहतजाज जायज़ भी है, बनता भी है, क्योंकि पुलिस ने अपनी पुरानी रविश को बरकरार रखते हुए जो है वो अहले इलाका को तंग करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों फिर जो है वो सारिम के अपार्टमेंट्स की तरफ जो है वो पुलिस गई है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया और सारिम के जो पड़ोसी थे उनको गिरफ़्तार किया गया है, जिसके ऊपर सारिम के माँ बाप ने बहुत एहतजाज किया और उन्होंने मना किया कि आप हमारे पड़ोसियों को बार बार आकर हरासा भी करते हैं, उनसे तफ्तीश भी करते हैं और आप नाहक इन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं और उसके बाद ऐसी नामालूम जगह पर रखते हैं जहाँ पर उनकी फैमिलीज़ का जो है वो राब्ता नहीं होता अपने गिरफ़्तार लोगों से। उसके बाद मसला ये है कि इसके बाद जो अहले इलाका हैं या जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं वो उल्टा सारिम के ही माँ बाप से नफ़रत करने लगते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारी वजह से, आप लोगों की वजह से हमारे अजीज़, हमारे भाई बहन या हमारे रिश्तेदारों को अगवा करके इस तरह से पुलिस ले जा रही है और गुमशुदा मुकाम पे रखती है और उनको मारपीट कर रही है, बेजा उनको तशद्दुद का निशाना बना रही है। तो इस वक्त सारिम के माँ बाप की जो हालत है ना, वो अबतर से बदतरीन हो रही है। एक तो उनको अपने औलाद का दुख, दूसरा मुजरिम के ना पकड़े जाने का दुख, तीसरा अहले इलाका जो इनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, इनके साथ इनके दुख में शरीक है, अब उनको तैश दिला रही है पुलिस। अब वो गमज़दा हैं, अब वो उनका गुस्सा पुलिस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा माँ बाप के ऊपर भी जाता है। तो यहाँ पर सारिम के फ़ादर ने इल्तिजा की है और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है और उन्होंने आके एहतजाज भी किया कि खुदारा हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को, बेजा नाहक मासूम लोगों को, जिसको हम कह रहे हैं कि हम इन पे शक नहीं है या इन्होंने कुछ नहीं किया है, आप प्लीज़ इनको मत तंग करें, इनको मत गिरफ़्तार करके ले जाएं। मगर पुलिस का जो है इस वक्त ये वाला सिलसिला जारी है और वो लोगों को गिरफ़्तार भी कर रही है, उनको मारपीट का भी निशाना बना रही है। कहाँ रखती है, कहाँ नहीं रखती है, इसका कोई इल्म नहीं है। थानों में जा रहे हैं उनके लवाकिन, जो भी लोग हैं, जो विक्टिम्स के जो इनके घर वाले हैं, जाते तो थाने में कहते कि हम आपका जो बंदा वो यहाँ थाने में नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? तो ये चीज़ बड़ी सवालिया निशान है कि आखिर पुलिस अपनी जो है वो नाअहली को या अपनी इस तफ्तीश के अंदर नाहक लोगों को मत गिरफ़्तार करें। हाँ, जिनका ही हाव नज़र आता है उनको ज़रूर शामिल तफ्तीश करें, मगर बेहक और नाहक लोगों को गिरफ़्तार करना और इसके बाद पेरेंट्स के ऊपर एक और प्रेशर आना और उनको बेजा तंग करना, ये इंतहाई गलत है। इस वक्त तक इस वक्त पुलिस की सूरत हाल है। पुलिस अब तक की जो कार्रवाई की है उसने, वो अभी तक यही कार्रवाई कर सकी, इससे ज़्यादा कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकी है। नाहक लोगों को गिरफ़्तार करना, उनको परेशान करना, उनको तफ्तीश का निशाना बनाना, ये जारी है। बार बार वक़्वे वाली जगह पर आना और उस टैंक को देखना, वहाँ से चीज़ें जमा करना, जाना। और थाने में अगर आप जाते हैं और इंचार्ज से किसी से पूछते हैं तो वो कुछ भी बताने से इस वक्त ना अहल हैं, नकासिर हैं और बड़े सवाल निशान हैं और लोग भी बड़े परेशान हैं कि आखिर मुजरिम था कौन, किसने ये किया था। पुलिस अभी तक कोई क्लू जमा करने पर नहीं आई है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ।